सो हेलो एवरीवन, नीट 2024 का एग्जाम हो चुका है। बहुत सारे बच्चे ऐसे जिनका पेपर अच्छा नहीं हुआ। ठीक है, कुछ उनसे गलतियां हो गई या उन्होंने पढ़ाई सही से नहीं की थी, कुछ ना कुछ उनकी जर्नी में रहा था जिससे पेपर उनका अच्छा नहीं हुआ। आई अंडरस्टैंड दैट। ठीक है, उसके बाद आप लोग घर पे आए होंगे, आपकी कल रात जो है बहुत ज़्यादा आपने गिल्ट फील किया होगा, आप सब दुखी होंगे। आई नो ये फेज से मैं गुजर चुका हूँ 2019 के अंदर। ठीक है, बट आई वॉज क्लियर मुझे ड्रॉप लेना है। ठीक है, डिलीमा नहीं था मुझे। ठीक है, तो मैं क्यों बोल रहा हूँ कि डोंट टेक अ ड्रॉप, क्योंकि बताऊंगा आगे। ठीक है, अब मेरा फाइनल ईयर चल रहा है, कुछ महीने में मैं डॉक्टर बनने वाला हूँ, तो आई विल बी कंप्लीटिंग माई ग्रेजुएशन। एंड मुझे पता है 5 साल से देखते आ रहा हूँ कि क्या चीज़ है क्या नहीं। ठीक है, ये चीज़ है। सेकेंड चीज़, हमारी जो लास्ट 15 मिनट्स की वीडियो थी, ठीक है, जो हमारा महारिविजन था 100 टॉपिक्स का एंड अवर 90 मिनट्स की वीडियो, इन तीनों में से 71 क्वेश्चन आए थे। और अगर आपको ऐसा, और एक बार बता कमेंट कर देना कि आपको ये हेल्प किया कि नहीं किया और कितने क्वेश्चन तुम्हें एज इट इज मिले। ठीक है, 71 क्वेश्चन ऑफ 100 इन बायोलॉजी लास्ट के 4-5 दिन के टॉपिक्स पे थे और मैंने रटा दिए थे आपको। ठीक है, अगर आपको ऐसी और चीज़ें चाहिए फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए, बायोलॉजी के पूरा साल भर, और इस बार मैं बहुत एग्रेसिवली वर्क करने वाला हूँ क्योंकि मेरा ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो रहा है एंड आई ऑल्सो वांट टू टेक दिस चैनल टू अ नेक्स्ट लेवल। ठीक है, तो मैं जो भी है मैं क्लियर बताता हूँ। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। पहले चीज़ में वाई मैं क्यों बोल रहा हूँ डोंट टेक अ ड्रॉप, तो पहले समझो यार, मैं आपका बड़ा भाई हूँ। ठीक है, जो भी आप लोग मेरे जूनियर्स हो, 4 साल जूनियर्स हो, 3 साल जूनियर, जो भी है। ठीक है, या बड़े भाई नहीं भी हो, आपका सेम एज का हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट आपको एक चीज़ समझनी है ना, मैं आपको यहाँ पे गलत गाइड करने के लिए नहीं बैठा हूँ कि आपको मैं बस मोटिवेट कर दूँ। होता क्या ना, आप पेपर दे के आए हो, इमोशनली बहुत आपका ब्रेक डाउन हुआ है, तो अभी आपको लोग क्या करेंगे ना, चढ़ाएंगे चने के झाड़ पे कि तू तो कर सकता था, तू तो एम्स दिल्ली फोड़ देगा, तू 720 में 720 ले आएगा अगले साल, तू हमारा कोर्स ज्वाइन कर ले या तू हमारी कोचिंग ज्वाइन कर ले। और बच्चा क्या होता है, 5-10 दिन इतना वल्नरेबल होता है। ठीक है, सोचता है कि यार मैं ये ज्वाइन कर लूँ, वो ज्वाइन कर लूँ, कंफ्यूज भी होता है, परेशान भी रहता है। तो ये चीज़ आपको पहली चीज़ तो नहीं करनी। ठीक है, कोई कितना ही मोटिवेट करे आपको, अगर आप पूरे साल भर, क्योंकि ये जर्नी 1 दिन की नहीं है, 2 दिन की नहीं है, 10 दिन की नहीं है, 1 महीने की नहीं है, ये जर्नी 12 महीने की है। और अगर आप 12 महीने सेल्फ मोटिवेटेड होके काम नहीं कर सकते हो तो ड्रॉप मत लो। पहला प्रॉमिस तो ये करो कि ड्रॉप ले रहे हो तो भैया मैं सेल्फ मोटिवेटेड रहूंगा। ये नहीं कह रहा कि किसी का मोटिवेशन डाउन नहीं होता, कोई डिमोटिवेट फील नहीं करता, डिमोटिवेट सब फील करते हैं। बट उस डिमोटिवेशन को खत्म करने के लिए, उस डिमोटिवेशन से ऊपर उठने के लिए मुझे किसी और का सहारा, किसी भी मेरे जैसे मेंटर का सहारा, ठीक है, थोड़ा बहुत सपोर्ट रहता है। ठीक है, बट ऐसा ना हो कि अगर मैं नहीं हूं या कोई टीचर नहीं है या कोई और आपको सपोर्ट नहीं कर रहा तो आप अकेले ना कर पाओ। इतना दम रखो कि मैं अकेला उठ के वापस खड़ा रहूंगा। सेकेंड चीज़, अगर आप सोच लो कि यार मैं स्टार्टिंग से पढ़ूंगा तो ये स्मूथ जर्नी होगी, बिल्कुल नहीं होगी। इस बार बहुत बच्चे थे मेंटरशिप के अंदर मेरे पास, जो सुपर 100 में थे, जो आकाश बैच में थे, संघर्ष बैच में थे, जो तुम्हारे 300 मार्क्स पे थे, जो 350 मार्क्स पे थे, वो 620, 65, 630 मार्क्स लेके आए हैं। बट मैंने देखा है कि वो जब ज्वाइन किए थे तो हालत उनकी भी खराब थी। ठीक है, बहुत लोग ऊपर नीचे किए। मैंने बहुत एग्जांपल दे रखे। मैंने अभी मैं 10-2-3 लोगों से बात हुई, एक स्टूडेंट था सुपर 100 में, उसका स्कोर, उससे मैं 10 बार बात हुई, उस बंदे का स्कोर वो 10 हर 10 दिन में 4 दिन में कॉल करता था, कभी 550 आ रहा है, कभी 500 आ रहा है। मैंने उसको लास्ट के 4 दिन कहा कि मॉक टेस्ट मत देना और बस रिविजन कर, एंड फाइनली ही स्कोरिंग 640 मार्क्स। ठीक है, मैं जल्दी इंटरव्यू लाऊंगा। ठीक है, और अगर आपको मेंटरशिप जल्दी चाहिए, हम लोग सुपर 35 या 40 का ग्रुप स्टार्ट करने वाले होंगे, कमेंट कर देना। क्लियर, तो ये अगर जर्नी है, अगर आप फेलियर से जूझ पाओगे तो ही ड्रॉप लेना। ठीक है, थर्ड इंपॉर्टेंट चीज है रेडी टू कंटिन्यू। पूरे साल भर आपको बहुत ताने मिलेंगे, आपको बहुत गिल्ट मिलेगा, आप बहुत डिमोटिवेट फील होंगे। आपको डिमोटिवेट पता है कौन करेंगे? बाहर के लोग नहीं करेंगे। डिमोटिवेट आपको कई बार आपके टीचर्स ही करेंगे, कई बार आपके पेरेंट्स ही करेंगे, कई बार आपके भाई बहन करेंगे, कई बार कजिन्स करेंगे, दोस्त करेंगे। देखो यार, जिन लोगों को चिंता होती है ना, कभी कभी वो थोड़ा सा हार्श हो जाता है। और ऐसी उम्र तुम्हारी है शायद, जो मुझे अब रियलाइज होता है कि उस टाइम पे जो लोग कहते थे उसको, वो सही कहते थे। ठीक है, कि तुझसे नहीं हो पाएगा, कुछ और ले ले, ये कर ले। बट अगर तुम्हारे अंदर वो जिद है, वो जुनून है, वो आग है कि कोई कुछ भी कहे, 100 लोग कहे तेरे से नहीं होगा और तुम कंटिन्यू करने को रेडी हो, तो ही ड्रॉप लेना। मुझे भी कई लोगों ने कहा कि यार अब स्कोर नहीं आया तो ड्रॉप इतना बढ़ता नहीं है, बहुत कम बढ़ेगा। ठीक है, बहुत लोग सुनाएंगे, ये होगा वो होगा, लोगों ने सुनाया भी, पीठ पीछे बहुत बातें की, बहुत बातें। सामने से बात कर नहीं पाए क्योंकि किसी से मिला नहीं मैं। बट जब मिला तब मेरे पास एडमिशन था एम्स का। ठीक है, 680 मार्क्स लिखे हुए थे एंड आई वॉज इन गुड पोजिशन। ठीक है, और ये अपने टारगेट बना लो कि भाई 12 महीने मैं ऐसी पढ़ाई करूंगा कि कोई मुझे बीट नहीं कर पाएगा, कोई बीट नहीं कर पाएगा। अब अगर ड्रॉप ले रहा हूँ ना, मेरी एक बात समझो, मैंने जब ड्रॉप लिया, जब मेरे 476 मार्क्स आए थे, मेरे को ये टारगेट नहीं था कि मेरे को अगले साल गवर्नमेंट सीट चाहिए ना। मेरा टारगेट ये था कि कैसे मैं अगले साल एम्स दिल्ली पहुंचूं,
कैसे मैं AIR टॉप 10 में आऊँ, टॉप 20 में आऊँ। मुझे अपने मैं कभी सोचा ही नहीं कि मैं स्टेट बोर्ड का बच्चा हूँ, मैं इसका हूँ, मैंने कोई ओलंपिक क्रैक नहीं कर रखा, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ड्रॉप लिया एंड आई वॉज देयर इन द कॉम्पिटिशन फ्रॉम बिगिनिंग, ठीक है। तो ये आपको करना है। फोर्थ इंपॉर्टेंट चीज़ है एक्सेप्टेंस, ठीक है। हम क्या करते हैं ना, हम देते बहाने, और मैंने ये चीज़ रियलाइज़ की। पूरे साल तुमने चीज़ की होगी, पूरे साल भर तुम देखो, तुमने कई बार किया होगा, टेस्ट में मार्क्स क्यों नहीं आए, भैया ये हो गया, भैया रिविजन नहीं की, भैया ये चीज़ नहीं की, भैया वो चीज़ नहीं की। जो मैं मेंटरशिप देता हूँ, मुझे पता है, जिन लोगों से बात करता है इस बार स्कोर क्यों नहीं आया, भैया ये हो गया था, कहीं हमने चीटिंग कर ली, कहीं हमने वो नहीं किया, हमने रिविजन नहीं की, हमने चैप्टर नहीं पढ़ा, हमने 4 चैप्टर नहीं पढ़े, हमने बैकलॉग बन गया, ये बन गया। तुमने जो गलतियाँ की, ठीक है, अभी भी कई बच्चे बहाना दे रहे हैं, भैया हमारे साथ तो ये हो गया था, हमारे साथ वो, कुछ रिजल्ट जेन्युइन होते हैं, ठीक है, किसी के घर पे फैमिली इशू हो गया, हेल्थ खराब हो गई, ठीक है। बट जो बाकी बहाने आपके सारे, ठीक है, कोचिंग ही खराब थी, टीचर ही खराब थे, यही खराब था, वही खराब था, ये सब बहाने, ये तुम्हें एक्सेप्ट करने पड़ेंगे कि तुमने गलती की है, यू वेर रॉन्ग, यू हैड डन अ मिस्टेक, और तुम्हें इसको सुधारना है तो ही ड्रॉप लेना। अगर तुम्हें मिस्टेक रिपीट करनी है, ड्रॉप मत लेना, फालतू अपना एक साल बर्बाद करोगे, ठीक है। जो है मैं मुंह पे बोलूँगा, क्योंकि मुझे नहीं चाहिए कि कोई बच्चा ऐसा हो जो बाद में बोले कि भैया ने सही एडवाइस नहीं दी थी, ठीक है, भैया ने उस टाइम बस मोटिवेट कर दिया, छोड़ दिया, और अब हमारे फिर से बैंड बज गई है, ठीक है। आई डोंट वांट दैट। तो एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी तुम्हारा होने वाला है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी, ठीक है। एंड लिटरली अगर तुम रेडी हो कि भाई ये सब चीज़ें, अगर मैं, भैया आप बोलोगे कि रात को 12 घंटे पढ़ना है, 14 घंटे पढ़ना है, पढ़ूंगा, ठीक है। जितनी मेहनत कोई बोलेगा टीचर वो करूंगा, एक भी दिन बैकलॉग नहीं होने दूंगा, होता भी है बैकलॉग तो उसको मिल के तुरंत खत्म करूंगा, ठीक है। बिल्कुल इग्नोरेंस नहीं होगा मेरा, बिल्कुल मैं सीरियस रहूंगा, 110% सीरियस रहूंगा। और देखो यार, जो लोग कहते हैं कि ये एग्जाम का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, कुछ और कर लो, मैंने देखे बच्चे जो और कोर्स लेते हैं, दे ऑल्सो ड्रीम्ड ऑफ MBBS। जो बच्चे और कोर्स लेते हैं वो अभी सेकेंड ड्रॉप, थर्ड, उनका सेकेंड ईयर हो चुका है अलग अलग कोर्सेज का, स्टिल दे आर ट्राइंग फॉर MBBS। तो ये तो है कि दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट करियर ऑप्शंस इफ़ यू गो इन नीट। हाँ, बहुत सारी चीज़ें आई नो, मैं इसमें हूँ, लाइफ स्ट्रेसफुल रहेगी, शायद तुम डॉक्टर में तुम्हें इतना इंटरेस्ट ना आए, ठीक है, कई बार होता है, ठीक है। तुम्हें लगेगा कि सर्जन, अभी तुम्हें लग रहा होगा कि सर्जन बनूंगा, ये बनूंगा, आगे जाकर तुम और कोई फील्ड चूज करोगे, आई एग्री। बट जब तुम ये MBBS एग्जाम निकालोगे, तुम्हारा आगे जब लगेगा ना, जो भी तुम्हारा नाम है, ठीक है, उसके बाद जब डॉक्टर लगेगा प्रीफिक्स में, तो वो लाइफ टाइम लगेगा, फॉर अ लाइफ टाइम, ठीक है। और उस चीज़ से तुम्हें और बहुत अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, कोई बिजनेस में घुस सकते हो, हॉस्पिटल मैनेजमेंट कर सकते हो, हॉस्पिटल के कुछ भी, यू कैन बिकम बेस्ट डॉक्टर, कुछ भी, ठीक है। तो तुम्हारे पास तुम्हारा जो कॉन्फिडेंस है उसके बाद वो एकदम टॉप पे होगा। उसके बाद तुम लाइफ में जो भी करोगे विद कॉन्फिडेंस करोगे, एंड अपने लाइफ को एक स्टेबल सिक्योर जगह पे ले आओगे। और मिडिल क्लास फैमिली के लिए ना, जो लोग कहते हैं इंपॉर्टेंट नहीं है, मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ मैं, और मेरा कोई यही ऑप्शन था, मेरे 476 मार्क्स है, ठीक है। मेरे को कोई कॉलेज मिल नहीं रहा था, और कोई प्राइवेट कॉलेज मेरे को औकात में था नहीं, टू बी ऑनेस्ट। सब कॉलेज मेरे औकात से बाहर थे, फीस भरने के लिए पूरा घर भेज देते, तब भी फीस नहीं भर पाता। ये आपके साथ है, तो मेरे पास एक ही ऑप्शन था, या तो करूँगा टॉप गवर्नमेंट कॉलेज या एम्स से, ठीक है, या तो मैं इसको छोड़ दूंगा, ठीक है। तो मैंने लिया, आपको चैलेंज लेना पड़ेगा कि भैया वी आर रेडी, चैलेंज लेंगे तभी सिलेक्शन होगा। हार्श रहूँगा क्योंकि यही हार्श टाइम है, ठीक है। अभी जब एक लोहा होता है ना, लोहा, अभी तुम गर्म लोहे हो, ठीक है, अभी तुम्हें मुझे ठंडा नहीं करना मोटिवेट करके कि नहीं भाई तुम्हारा तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बच्चे हो, नहीं, अभी समय है, अभी अपना 100% दो, और अगले साल ऐसा रिजल्ट ला के दिखाना कि सब लोग बोले कि यार क्या कर दिया इसने, ठीक है। ये जोश चाहिए, ये जोश चाहिए, ठीक है। ये जोश को ठंडा मत होना बस मोटिवेशनल वर्ड्स है, इस जोश को अंदर रखो दिल में दबा के। पूरे साल मेरे अंदर था कि अब देखना क्या करूँगा मैं, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पूरी प्लानिंग, पूरी स्ट्रैटेजी सब लेके आएंगे। आपको कुछ नहीं करना, जो मैं बोलूँ वो फॉलो करते जाना बस, ठीक है। मुझे सेकेंडरी फॉलो करना, प्राइमरी आपके टीचर्स होंगे, ठीक है। सबकी मुझे पता है किसकी कितनी रिस्पेक्ट करनी क्या है। प्राइमरी आपके टीचर्स है, सेकेंडरी मैं हूँ, पेरेंट्स आपके हैं, सबको फॉलो करते हुए सबकी सुनना, बट करना वही जो आपको सही लगे। सबको सुनना, करना वही जो आपको सही लगे। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फोन के लिए रेडी, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।